हेलो गाइस, वेलकम टू टीबीएस। तो आज हम लोग PT 365 जो कि कल्चर पे है, इसके टॉपिक 5 पढ़ेंगे। इसके बाकी के टॉपिक जो है टॉपिक नंबर 1 to 4 वो भी वीडियो आपको प्रोवाइड हो जाएगी। तो देखते हैं इसमें क्या है। तो पहला टॉपिक है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट WHC लिस्ट। तो इसके बारे में बोला गया है कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर ओरछा प्लेस में को यूनेस्को अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम में इंक्लूड कर लिया गया है। इसके पहले इंडिया में 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी, जिसमें 30 कल्चरल प्रॉपर्टी और 7 नेचुरल प्रॉपर्टी और एक मिक्स साइट थी। तो अब यहाँ पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में यहाँ देख लेते हैं मैप में क्या दिया हुआ है। तो हम लोग नॉर्थ से शुरू करते हैं। नॉर्थ में यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश का माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया और ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क को रखा गया है इस यूनेस्को लिस्ट में। उसके बाद उत्तराखंड का नंदा देवी वैली ऑफ फ्लावर भी इस यूनेस्को लिस्ट में है। चंडीगढ़ का आर्किटेक्ट वर्क ऑफ ली कॉर्बस है इसमें। आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कॉर्बस है, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन। उत्तर प्रदेश के आगरा फोर्ट, ताजमहल, फतेहपुर सिकरी। उसके बाद अगर हम लोग दिल्ली में जाएं तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा यानी टॉम, कुतुब मीनार और उसके मॉन्यूमेंट और रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स आता है। हम लोग वेस्ट में देखते हैं तो वेस्ट में राजस्थान है। राजस्थान के अंदर केवलादो नेशनल पार्क, जंतर मंतर जो कि जयपुर में है। हिल फोर्ट है राजस्थान का, जो कि चित्तौड़गढ़ और कुंभालगढ़ में है। रणथंबोर, अम्बेर सब क्लस्टर जैसलमेर और गुड़गांव में जयपुर है। गुजरात में पड़ता है चपमामनेर, पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, रानी की वाव, हिस्टोरिक सिटी ऑफ अम्बेडकर। रानी की वाव पे पिछले साल क्वेश्चन भी था, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग अगर देखें वेस्ट में तो महाराष्ट्र भी थोड़ा महाराष्ट्र जो कि वेस्ट और साउथ के बीच में पड़ता है। तो वहाँ महाराष्ट्र में है अजंता केव्स, एलोरा केव्स, एलिफेंटा केव्स, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो कि विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से पहले जाना जाता था, अभी उसका नाम चेंज करके छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कर दिया गया। वेस्टर्न घाट विक्टोरियन एंड आर्ट डेको एंसेम्बलम ऑफ मुंबई है। गोवा में चर्चेस एंड कन्वेंट ऑफ गोवा है। इसके बाद अगर हम लोग ईस्ट की तरफ देखें तो ईस्ट में वेस्ट बंगाल है, जिसमें सुंदरबन नेशनल पार्क और माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया है। सिक्किम, जहाँ पे कंचनजंगा नेशनल पार्क है। उड़ीसा, जिसमें सन टेम्पल कोणार्क है। और नॉर्थ ईस्ट में आसाम है, जिसमें कांजीरंगा नेशनल पार्क, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ एक ही है, ठीक है। अच्छा, और बिहार है जो कि ईस्ट में पड़ता है। इसमें है मधुबनी महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोध गया, आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नंदा महावीरा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं साउथ में। पहले देख लेते हैं, उसके पहले सेंट्रल इंडिया जो कि है मध्य प्रदेश। यहाँ पे पड़ता है खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट ऑफ सांची और रॉक शेल्टर ऑफ भिमबेटका। साउथ में देखें तो साउथ में है केरला, जो कि वेस्टर्न घाट है केरला में, जो कि हम लोग जानते हैं कि वेस्टर्न घाट केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। तो ये तीनों को मिला के ही तीनों में ही वेस्टर्न घाट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। तो ये तीनों ही आ जाए में केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु में वेस्टर्न घाट कॉमन होगा। इसके अलावा कर्नाटका में देखें तो मॉन्यूमेंट ऑफ हम्पी ऑफ पट्टाडकल है, और तमिलनाडु में ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट ऑफ महाबलीपुरम है, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल है और माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया है। तो ये हो गया हम लोग का कल्चरल साइट। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं कि जितने भी रेड डॉटेड एरिया है सो कल्चरल साइट है, और जो भी बॉक्स जैसा बना हुआ वो नेचुरल साइट है। और यहाँ पे जो स्टार की तरह दिखाया है वो मिक्स साइट है, यानी मिक्स साइट हमारा सिक्किम हो गया। सिक्किम में कंचनजंगा मिक्स साइट हो गया, और यहाँ मिक्स साइट कुछ भी नहीं है। और जो नेचुरल साइट्स में आ गए वो हमारे नंदा देवी नेचुरल साइट में आते हैं। फिर हिमालय का ग्रेटर नेशनल पार्क भी नेचुरल साइट में आ रहा है। राजस्थान में केवलादो नेचुरल साइट में आ रहा है। महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट, जो कि वेस्टर्न घाट महाराष्ट्र, केरला और तमिलनाडु, कर्नाटका सब में है, जो कि नेचुरल साइट में आ रहा है। वेस्ट बंगाल में सुंदरबन नेचुरल साइट में आ रहा है। आसाम का कांजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि नेचुरल साइट में आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद जो है हिस्टोरिक लैंडस्केप अप्रोच यहाँ पे यूज़ किया गया है, जो कि जिसका यूज़ होता है प्रिजर्वेशन जो है ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट एंड फोकस ऑन एंटायर ह्यूमन इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, टैंजिबल और इनटैंजिबल क्वालिटीज़ का प्रिजर्वेशन करते हैं और
और उसको फोकस करके ह्यूमन एनवायरनमेंट को फोकस करके वहाँ पे देखते हैं कि क्या किया जा सकता है. It focuses on involving people in preservation effort, raise level of awareness and seek innovation scheme. तो यहाँ पे क्या होता है कि ये प्रिजर्वेशन एफर्ट, लेवल ऑफ अवेयरनेस और इनोवेशन स्कीम पे ध्यान देते हैं और इनोवेशन स्कीम की तरफ ध्यान देते हैं कि कैसे कैसे नया नया इनोवेशन किया जा सकता है. ग्वालियर में 9th सेंचुरी, ग्वालियर जो है वो 9th सेंचुरी में इस्टेब्लिश हुआ था बाय गुर्जर प्रतिहार, राजवंश, तोमार, बाघेल और कवच और सिंधिया के थ्रू. ठीक है, इसे रूल किया गया था. यानी ग्वालियर जो 9th सेंचुरी में इस्टेब्लिश हुआ था और उसको रूल किया गया था गुर्जर प्रतिहार, राजवंश, तोमार, बाघेल, कछवाहों और सिंधिया के द्वारा. तो ग्वालियर जो है ये अपने पैलेसेस और टेम्पल के लिए जाना जाता है, जिसमें सास बहू का मंदिर टेम्पल भी इंक्लूडेड है. और बुंदेलखंड, एमपी के बुंदेलखंड रीजन जो है कि औच जो है वहाँ पे औच लोकेटेड है और यहाँ पे 16th सेंचुरी कैपिटल था ये बुंदेला डायनेस्टी का. तो इसमें फेमस स्पॉट है जो इस टाउन में वो क्या है, जहांगीर महल, राम राजा टेम्पल, लक्ष्मी नारायण टेम्पल. और वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड लिस्ट में आने के बाद यहाँ पर क्या हुआ है कि केमिकल ट्रीटमेंट जो है हिस्टोरिक स्पॉट का वो किया गया है ताकि जो भी आर्ट वहाँ पे इंस्क्राइब थे उनको ज़्यादा विजिबल बनाया जा सके, जो कि पॉल्यूशन या बाकी चीज़ों के कारण गंदगी आ जाती है उसमें, तो उसके लिए वहाँ केमिकल ट्रीटमेंट करके उसको और भी विजिबल और साफ़ सुथरा किया गया है. यानी सिंपल में कहने का मतलब ये है. तो यूनेस्को ने बेस्ट मेजर सजेस्ट किए हैं और रिसोर्सेज बताए हैं कि इन प्लेसेस को कैसे डेवलप किया जा सकता है. ये हो गया. अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रीट हॉक कल्चर. तो सिंगापुर के पॉपुलर और वाइब्रेंट स्ट्रीट हॉक कल्चर जो है वो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज व इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का दर्जा मिल गया है उसको. और इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का मतलब होता है ऐसे प्रैक्टिस, रिप्रेजेंटेशन या एक्सप्रेशन, नॉलेज या स्किल, या फिर हम लोग इंस्ट्रूमेंट, ऑब्जेक्ट या आर्टफैक्ट बोल सकते हैं जो कल्चरल स्पेस से एसोसिएटेड हो और जिसमें कोई कम्युनिटी, ग्रुप या कुछ केसेस में इंडिविजुअल के थ्रू रिकॉग्नाइज किया जाए. वो एक पार्ट है कल्चरल हेरिटेज का. जैसे कि इंटेंजिबल मतलब जिसको हम लोग देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो इंटेंजिबल होता है. जैसे कि हमारे स्किल्स इंटेंजिबल हैं, वो हैं लेकिन हम लोग उसको देख भी नहीं सकते और छू भी नहीं सकते. ठीक है, तो जितने भी एग्जाम्पल हैं इंटेंजिबल हेरिटेज के वो जैसे ओरल ट्रेडिशन, परफॉर्मिंग आर्ट, लोकल नॉलेज, ट्रेडिशनल स्किल्स, ये सारे इंटेंजिबल हेरिटेज में आते हैं. अब टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज मतलब होता है जिनको जो फिजिकली प्रेजेंट है. तो फिजिकल आर्टिफैक्ट प्रोड्यूस, मेंटेन एंड ट्रांसमिटेड इंटरजेनरेशनली इन सोसाइटी. यानी सोसाइटी में जनरेशन टू जनरेशन जो फिजिकल आर्टिफैक्ट और जो चलते आ रहे हैं जिनको मेंटेन किया जा रहा है, जनरेशन जिन्होंने ट्रांसमिट किया जा रहा है, उसको टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में बोल सकते हैं. जैसे कि हम लोग एक टेम्पल आर्किटेक्ट है, ये फिजिकल हेरिटेज में आ रहा है क्योंकि ये जनरेशन टू जनरेशन एक पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ टेम्पल वो चलते आ रहा है, तो ये फिजिकल है. लेकिन अगर हम लोग बोलें कि सिंगिंग जो है, तो सिंगिंग हम इंटेंजिबल है क्योंकि ये चीज़ को हम लोग ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, लेकिन ये है, इसको महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं. तो इट इंक्लूड आर्टिस्टिक क्रिएशन, बिल्ड हेरिटेज सच एज बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट. अदर फिजिकल टेंजिबल प्रोडक्ट में आते हैं ह्यूमन क्रिएटिविटी दैट आर इन्वेस्टेड विद कल्चरल सिग्निफिकेंस इन सोसाइटी. तो हॉकर सेंटर जो है वो रिप्रेजेंटेटिव होगा सिंगापुर के मल्टी कल्चरलिज्म का, जिसमें चीप स्टॉल्स होंगे जो कि डिलीशियस फूड ऑफ चाइनीज़, मलय, इंडियन ओरिजिन, इन सब के डिलीशियस फूड सेल करेंगे. तो सिंगापुर गवर्नमेंट ने नेशनल इन्वायरमेंट एजेंसी के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया है थ्रू वेरियस स्टेप, ताकि ये हॉकर कल्चर अलाइव रहे. अच्छा, इसने साथ में ही एक इंक्यूबेशन स्टॉल प्रोग्राम भी सेट किया है और हॉकर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम जो होता है उसके थ्रू जो इसको इक्विप करेंगे ताकि ये एग्जिस्टिंग स्ट्रीट हॉकर और जो कल्चर को रेलेवेंट स्किल और बाकी जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट है उसके थ्रू वो उसको इक्विप किया जा सके. तो ICH फ्रॉम इंडिया, इंडियन कल्चरल हेरिटेज फ्रॉम इंडिया इंस्क्राइब्ड ऑन द यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट.
तो देखते हैं इंडिया के कौन कौन से कल्चरल हेरिटेज हैं जो कि यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में है। तो केरला में है, केरला का अगर स्टेट वाइज देखें तो केरला का मुदियट्टू कुटियाट्टम आता है इसमें। लद्दाख का बुद्धिस्ट चैंटिंग लद्दाख आता है। मणिपुर में संकीर्तन आता है। पंजाब में ठठेरा ऑफ जंडी गाला गुरु आता है। राजस्थान में कालबेलिया। उत्तराखंड का रामन और रामलीला जो कि ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस है रामायण का, और दूसरे इंडिया के बाकी अलग अलग एरिया से भी देखेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं केरला का। केरला का तो मुदियट्टम है, ये रिचुअल थिएटर है जो कि माइथोलॉजिकल टेल होता है जिसमें गॉडेस काली और दारिका का बैटल दिखाया जाता है। एक ईविल किंग, दारिका एक ईविल किंग है, मतलब एक ईविल किंग है, यानी एक बुरा राजा है, और इनके और गॉडेस काली के बीच में इसमें बैटल दिखाया जाता है। कुटियाट्टम जो एक संस्कृत थिएटर है और यहाँ पे इंडिया का एक ओल्डेस्ट लिविंग थियोरेटिकल ट्रेडिशन है ये इंडिया का। और लद्दाख में जो बुद्धिस्ट चैंटिंग लद्दाख है तो यहाँ पे ये रिसाइटेशन होता है एंशिएंट सेक्रेड बुद्धिस्ट टेक्स्ट का, और इसको हर दिन मॉन्क जो यहाँ पे रहते हैं अलग अलग मोनास्ट्री के, तो वो लोग यहाँ पे इसको चैंटिंग करते हैं। अलग अलग जो डिफरेंट बुद्धिस्ट सेक्ट को फॉलो कर रहे हैं और अलग अलग मोनास्ट्री में रहने वाले मॉन्क यहाँ पे इसको चैंट करते हैं। तो ये जो है हिमालय के ट्रांस हिमालयन रीजन में है, लद्दाख के ट्रांस हिमालयन रीजन में है। अब मणिपुर का जो संकीर्तन है ये एक आर्टिस्टिक मैनिफेस्टेशन है मणिपुरी वर्शिप का। पंजाब में जो पंजाब के ठठेरा और जंडीलाल गुरु का देखा जाए तो ये एक ट्रेडिशनल टेक्निक है जिसमें ब्रास और कॉपर यूटेंसिल का यूज़ किया जाता है पंजाब में, और ये एक क्राफ्ट है। ठठेरा एक क्राफ्ट है। ठठेरा जो बर्तन बनाते हैं ना उनको ठठेरा, जैसे हम लोग पढ़ते ठ से ठठेरा पढ़ते रहते थे, वही है यहाँ पे। अब राजस्थान में कालबेलिया, राजस्थान के कालबेलिया एक डांस है जिसमें कालबेलिया कम्युनिटी अपने अलग अलग एक्सप्रेशन देते हैं। ये एक स्नेक चामर होते हैं, मतलब ये लोग सांप को चाम के स्नेक चामर होते हैं। इनका जो पूरा प्रोफेशन और बाकी सब ये कम्युनिटी का वो सांप से रिलेटेड होता है। ठीक है। अब उत्तराखंड के रमन में देखा जाए, उत्तराखंड का रमन है जिसको हम लोग राम मन भी बोल सकते हैं, शायद रामन या रामन, जो आपको सही लगे पढ़ लीजिएगा। तो ये एक ट्रेडिशनल रिचुअल थिएटर है और इसमें हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसमें भूमियाल देवतल चामोली डिस्ट्रिक्ट में है। ये टेम्पल के जो भूमियाल देवता है, भूमियाल देवता इसमें इसके कोर्टयार्ड में है, और ये उत्तराखंड के चामोली डिस्ट्रिक्ट में है। रामलीला जो कि रामायण का एक ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस होता है, तो यहाँ पे रामायण का सीरीज़ का अलग अलग सीन को लेके जिसमें गाना, नरेशन, रिसाइटेशन, डायलॉग का यूज़ करके यहाँ पे परफॉर्मेंस किया जाता है। तो ये नॉर्थ इंडिया में परफॉर्म होता है दशहरा के टाइम में, हर साल किया जाता है। इसका एक कैलेंडर होता है जो ठंडी के मौसम, ऑटम सीज़न, जो कि आपको देखने को मिलेगा कि बरसात के बाद वाला, और ठंडी के शुरुआत के पहले, यानी आपका नवंबर, सितंबर, अक्टूबर के टाइम का जो समय होता है नॉर्मली, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इसके बीच का टाइम। तो दूसरे एलिमेंट में देखा जाए तो नवरोज़, ये है पारसी ज़ोरास्ट्रियन और ईरानियन ज़ोरास्ट्रियन का एक फेस्टिवल है। ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग, ये एक संस्कृत पोइट्री है जो कि वैदिक चैंटिंग तो वेद से आया है। इसमें फिलोसॉफिकल डायलॉग, मिथ और रिचुअल्स और इंसार्नेशन, यानी रिचुअल इंसार्नेशन के बारे में बताया जाता है। और इसको आर्यन के टाइम में ये कंपोज किया था, बाय आर्यन कंपोज किया गया था 3500 साल पहले। तो ये हिंदू के प्राइम सोर्स ऑफ नॉलेज माना जाता है इसको, और इसका सेक्रेड फाउंडेशन, इसका एक सेक्रेड फाउंडेशन है उसके रिलीजन में। और हिंदूज जो सर्वाइविंग कल्चरल ट्रेडिशन है उसका एक ओल्डेस्ट वेदा जो है एक ओल्डेस्ट पार्ट है। कुंभ मेला, अब कुंभ मेला जो है ये इसमें बहुत सारे लोग एक साथ झुंड में आते हैं, तो मास कॉन्ग्रीगेशन होता है जनरली हिंदू लोगों का, हिंदू पिलग्रिम का होता है यहाँ पे। तो बाकी लोग भी आ सकते हैं लेकिन जनरली हिंदू आते हैं इसमें, और ये लोग एक पवित्र नदी पे नहाते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं कि लार्जेस्ट पीसफुल गैदरिंग होता है ये वर्ल्ड का, और इसमें 4 बार होता है साल में, 12 साल में, हर 12 साल में 4 बार होता है ये।
और ये कहाँ होता है, तो ये है इलाहाबाद, यूपी के इलाहाबाद में, उत्तराखंड के हरिद्वार, मध्य प्रदेश के उज्जैन और महाराष्ट्र के नासिक में। इसके अलावा अर्ध यानी हाफ कुंभ मेला जो होता है, ये 2 जगह होता है, एक हरिद्वार और इलाहाबाद में, हर 6वें साल। महाकुंभ जो है वो 144 साल के बाद आयोजित होता है। और उज्जैन में कुंभ मेला यानी सिमस्ता कुंभ होता है, जो कि हर 12 साल में किया जाता है। इसमें ज़ोडिएक पोजीशन जो होता है जुपिटर का, वो लियो में होता है। अब छौ डांस ईस्टर्न इंडिया का मेजर डांस ट्रेडिशन है। इसमें 3 डिस्टिंक्ट फॉर्म होते हैं, एक सेराइकेला छाऊ ऑफ झारखंड, एक मयूरभंज छाऊ ऑफ उड़ीसा, एक पुरुलिया छाऊ ऑफ वेस्ट बंगाल। यानी झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल तीनों में छाऊ डांस होते हैं, लेकिन झारखंड का सेराइकेला हो गया, उड़ीसा का मयूरभंज हो गया और वेस्ट बंगाल का पुरुलिया हो गया। ये क्या करते हैं कि इंडिजीनियस डांस फॉर्म का ओरिजिन बताता है। इसमें मार्शल प्रैक्टिसेस भी होती है, इसमें मास्क लगा के अलग अलग कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करके थोड़ा मार्शल प्रैक्टिस के साथ ये डांस किया जाता है। तो डांसर जो है वो अलग अलग सब्जेक्ट को लेके काम करते हैं। जैसे लोकल लेजेंड के बारे में बात कर लिए, कोई फोकलोर हो गया, या फिर कोई किसी रामायण महाभारत के, या कोई अलग से थीम्स ले लिए, एब्स्ट्रैक्ट थीम ले लिए, इन पर ये अलग अलग डांस परफॉर्म किया जाता है। तो ये इंटीमेटली जो है ये रीजनल फेस्टिवल है, और ये स्प्रिंग सीजन यानी जिसको बसंत बोलते हैं, बसंत में ये चैत्र पर्व में किया जाता है। इस डांस में बहुत लाउड बीट होते हैं, जैसे कि, और इंस्ट्रूमेंट जैसे ड्रम और मरुई का यूज़ किया जाता है। योगा, जैसे अभी आप सुन रहे होंगे कि लास्ट 2 साल से योगा, नेशनल योगा डे, यूथ डे, इंटरनेशनल योगा डे, ये सब सेलिब्रेट किया जाता है। तो योगा को अब जो है वो ट्रेडिशनल टाइम और इंडियन होलिस्टिक सिस्टम, इसको अब हम लोग नेशनल कल्चरल हेरिटेज में डाल दिया गया है योगा को। तो योगा जो है ये हमारे ट्रेडिशनल इंडियन होलिस्टिक सिस्टम ऑफ पर्सनल, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल वेलनेस को फोकस करता है। ये ऑल राउंड यूनिफिकेशन है बॉडी का, माइंड का और सोल का। तो ये टॉपिक ख़त्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक फेस्टिवल देखेंगे, तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ठीक है।